नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की, जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छात्रों से संवाद किया और सच्चे अर्थों में पढ़ाई सांसारिक जीवन से होती है। हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। औद्योगिकरण के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी चीजों को और बेहतर ढंग से ले जाना है। हमारे प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के प्राकृतिक संपदा नदियों का मायना है। प्रतिबद्ध है 27% आरक्षण देने के लिए, और इसीलिए जैसे कांग्रेस के समय से केवल बगैर सर्वे बगैर तैयारी के 4 लाइन का कागज लेकर के आरक्षण देने की बात करके भ्रम जो फैलाया गया था, उस भ्रम को आधार पर वर्षों तक कोर्ट में लगा है। इसलिए हमने इसके बजाय अपने अधिकारियों से कहा है और वो एक कानून बना करके सहकारिता के जो तथ्यात्मक आंकड़े लेकर के हमारी विधानसभा में बिल लेकर आए। हम उस पर ठोस काम कर रहे हैं और ये जो 27% आरक्षण की जो प्रतिबद्धता है, 14% के अलावा जो हमारे जो शेष बचे लोग हैं उन सबको इसका लाभ कैसे मिले। आज जैसे बदलते दौर में हमने अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों से लंबित मसलों का निराकरण किया, चाहे वो प्रमोशन वाला मामला हो। उसी प्रकार से लंबित ऐसे विद्यार्थी जो इस चक्कर में कोर्ट के कारण से ज्वाइनिंग नहीं दे पाए, उन सबको भी हम कोशिश करेंगे सबको ज्वाइनिंग कराए और 27% आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। कांग्रेस केवल उलझाने का प्रयास करती है, घुमाने का प्रयास करती है। ये उसी प्रकार से है जैसे जातिगत जनगणना का अब श्रेय लेना चाहती है। जातिगत जनगणना अगर यशस्वी प्रधानमंत्री चालू कर रहे हैं, तो अब जब इस बात को लेकर आए तो वो कह रहे हमने कहा है। तुमने कब? तुम्हारी सरकार तो 70 साल तक थी, लेकिन जातिगत जनगणना के मामले में कांग्रेस ने कभी भी कोई भूमिका अदा नहीं की, बल्कि 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों के समय से जातिगत जनगणना चलती आई थी। उस जातिगत जनगणना को बंद करने का निर्णय अगर किसी ने किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल ने मुलाकात की है पूर्व मंत्री गौरीशंकर से। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में पहली बार हेमंत खंडेवाल पूर्व मंत्री से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम आज लोग जो हैं वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष के घर मिलने आए हैं। ऐसे ही कुशलक्षेम पूछने आए हैं। आगामी विधानसभा सत्र में आने वाला है और ऐसे में हमारे विधायकों को आपके लंबे संसदीय जीवन का लाभ मिले। नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी के यहाँ मिलने आए हैं। मैं हूँ, मेरे साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी हैं। ऐसे कुशलक्षेम पूछने के लिए आए। आगामी सत्र आने वाला विधानसभा का, ऐसे में हमारे सभी विधायकों को आपका लंबा सुदीर्घ संसदीय जीवन है, इसलिए आपके अनुभव का लाभ भी मिले। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का खासकर विशेष दिन है, जिसके अवसर पर हमारे अपने प्रदेश के अंदर 2 तरह के कार्यक्रम करेंगे। राज्य सरकार पहली बार शासन के स्तर पर रविंद्र भवन में शाम को कार्यक्रम करने वाली है। सुबह हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष तो बैतूल जाने वाले हैं और हम यहाँ भोपाल में सवेरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश भर में डॉक्टर मुखर्जी का जब से कश्मीर वाला उनका उठाया मुद्दा, जिसके कारण से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। कर्ता को याद किया और मेरे घर पे आए, माननीय मुख्यमंत्री जी को साथ लेके आए। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार मानता हूं। माननीय खंडेलवाल साहब जैसे ही चुन के आए हैं, ये इनके परिवार और इनके पूरे परिवार ने पार्टी के लिए बहुत अधिक संघर्ष किया है और मैं तो ऐसा कहूंगा कि पार्टी को चलाया है। हेमंत जी के पूज्य पिताजी विजय खंडेलवाल जी तो हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं के गार्जियन थे। उन्होंने गार्जियन की भूमिका निभाई है।
राजधानी भोपाल में आज कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिहार की संयुक्त प्रेस वार्ता की। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रयास किया है, कैसे आरक्षण रुके, स्टे लगाकर बीजेपी ओबीसी के साथ धोखा कर रही है। 27% आरक्षण के विरोध में अपनी अंतिम बूंद तक कांग्रेस ओबीसी के लिए लड़ेगी और उमंग सिहार ने यह भी कहा कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण को रोककर रखना चाह रही है। आज प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग के लिए वो स्थिति बन गई है कि वोट देके ठगा गए। इसके पहले शिवराज जी थे, पिछड़ा वर्ग के, लेकिन आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ पाए। मोहन यादव जी आए, पिछड़ों के नेता बताते। प्रधानमंत्री अपने देश के सबसे गरीब पिछड़ों के नेता बताते, लेकिन पिछड़ों को पिछड़े करते जा रहे। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इनकी सोच है कि जिस समाज से, जिस वर्ग से आते हैं, कैसे चलेंगे, रूल ऑफ लॉ के साथ चलेंगे। सबने डिसाइड किया और संविधान को अंगीकार किया। उस संविधान में 3 चीज बड़ी महत्वपूर्ण है: एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए हुए कानून पे सिर्फ लिमिटेड जुडिक्शन रहता है जुडिशरी का, कि जब तक उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर देता तब तक वो फोर्स में रहता है। ये दायित्व है लेजिस्लेशन के बनाए हुए कानून का इन्फोर्स कराने का काम है एग्जीक्यूटिव का, जो इस घटना में बिल्कुल कंप्लीटली फेलियर है। डे बाय डे कंटेम्प्ट कर रही है विधानसभा का, क्योंकि ना तो हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, ना सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ये अवमानना कर रही है हर उस चुने हुए प्रतिनिधि का जो जनता के द्वारा वहां पे भेजा गया विधानसभा में। उस पूर्ण बहुमत से जिस कानून को पारित किया गया उसको लागू न करना एक अपने आप में एक गंभीर विषय है, ये संवैधानिक संकट है। रही बात कानून कोर्ट की, ऑर्डिनेंस आया 8 मार्च 2019 को, चैलेंज किया जो मेडिकल की छात्रा थी, जो पीजी के लिए एस्पिरेंट थी। 2023 के बाद नई बनी मोहन यादव जी की सरकार का चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है, जो उसकी विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, वो झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, भय का माहौल बनाना और सत्ता पाना, अद्भुत अकल्पनीय धन का उपयोग करके, और उससे वो लगातार मध्य प्रदेश के सत्ता पे काबिज है। पर दूसरा एक पहलू हमारी सरकार का जो झूठ, अब मैं यही कह सकता हूं कि अब सरकार की जो संस्थाएं हैं, जो नियम कायदे देखती है, उन्होंने अगर गलत नियम से दिया है तो ये उन अधिकारियों की जवाबदारी है। मैं समझता हूं कि ये चाहे किसी संस्थान का हो, चाहे नर्सिंग के मामले हो, कई मामले हैं, ये नियमों की अनदेखी अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में कराते हैं और ऐसे फर्जी कॉलेज खुलवाते हैं। आपने खिवनी का मामला पहले सबसे, खिवनी में आदिवासियों को हटाने का मामला उठाया था, आज शिवराज जी जा रहे हैं वहां पे। देखिए, जाने से कुछ नहीं होता। आप सरकार में हैं, आपको तत्काल निर्णय लेना चाहिए। अंदर 1.5 लाख का, 2.25 लाख का भुगतान हुआ तो स्वाभाविक बात है। और जनता के पैसे का भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कई अधिकारी हो जो घोटालेबाज हो, खुलेआम लूट रहे हैं, कि जनता को जवाब देना चाहिए। आज सीएम साहब ग्वालियर में समरसता सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। आपको लगता है मध्य प्रदेश में समरसता बनी हुई है? देखिए, समरसता बनती है तो चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे किसी वर्ग के सम्मान की बात हो, चाहे अम्बेडकर की
प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने शाहजहांपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद उन्होंने गांधी हॉल में मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप की राशि वितरित की है। उसके बाद में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद में फुलखेड़ी हनुमान मंदिर परिसर में पौधारोपण किया और वहीं उन्होंने मोहन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। ऐसी घटनाएं कहीं कुछ आती हैं तो पुलिस कदम उठाती है, प्रशासन भी गंभीरता के साथ में इसके तहत कार्रवाई करता है और उसमें मुजरिम दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले ये कार्रवाई करता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ऐसे मामलों में बड़े गंभीर रहते हैं और कहीं भी कोई चूक ना हो, अपराधी व्यक्ति को सजा मिले और उसे दंड मिले, ये पूरी प्रयास में माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहते हैं और प्रशासन भी यहाँ, क्योंकि घटनाएं कई तरह के कारण हो सकते हैं, घटित होती हैं, पर प्रशासन कहीं ढील नहीं बरतता और जो भी घटनाएं हुई हैं उसने। पूर्व विधायक हर्ष विजय गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सालाना एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज कथित झूठी एफआईआर को रद्द करने और आदिवासियों के घर तोड़ने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे उन्हें खाने और रहने की दिक्कत हो रही। ज्ञापन देने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली है। जो दिया गया है वो मुख्य रूप से जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जल संचयन को लेकर खंडवा जिले ने देश भर में उपलब्धि हासिल की है। अभियान के तहत जिले के सरकारी भवनों पर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं और इसी के तहत में खंडवा विधायक कंचन तन्वे ने भी अपने निवास पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है, बल्कि उनके निवास पर आने वाले लोग भी इस पहल से प्रेरित होंगे। जिसके बाद में समाजसेवी सुनील जैन ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जल संरक्षण संवर्धन योजना के माध्यम से पानी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान सभी के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। वहीं विधायक कंचन तन्वे ने यह भी कहा कि जल संचयन मिशन का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। इस अभियान के तहत हमारे जिले में इतने काम हुए हैं कि जिला देश में नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। ऐसे में भला मैं जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होकर पीछे क्यों रहूं। पहले तो आप सभी को जयराम जी की जय श्री दादा जी की। पहले मैं मीडिया के माध्यम से मेरे देशवासियों को, मेरे शहरवासियों को और खंडवा विधानसभा के सभी भाइयों और मातृशक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ कि आज उनके अथक प्रयासों से हमारा खंडवा नंबर 1 पर आया है। शासन प्रशासन को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और जैसे कि आज आप देख रहे हो निज निवास पर, मैंने अपने आप से अपने निवास से शुरुआत की है कि जो आप देख रहे हो कि 4 से 5 फीट का गड्ढा, जो चौक गड्ढा निज निवास पर जो बनाया है, क्योंकि जो बारिश का पानी हमारे घर की छतों पर आता है उसको नीचे उतारने का पूरा मैंने प्रयास किया है। और जैसे आप देख रहे हैं चौक गड्ढा 4 से 5 फीट का बनाया है। ये इस माध्यम से हमारे पानी की जो धरती में कमी है पानी की, तो इसको बचाने का माध्यम हमारी यही कि ऐसे छोटे गड्ढे के माध्यम से हम पानी को बचा सकते हैं और आने वाले समय में गंभीर पानी की समस्या ना हो, इसलिए हमने ये देखते हुए पानी को बचाया है। और मैं सभी से आह्वान करना चाहती हूँ कि अपने घरों के छतों को पानी को कैसे नीचे उतारे, सोखता गड्ढा बनाए, हम पूरा प्रयास करें, क्योंकि जल है तो कल है। जल की एक एक बूंद हमारे लिए कीमती है, क्योंकि मनुष्य के लिए बहुत ही कीमती है। और जल को बचाएंगे तो हमारा पर्यावरण, क्योंकि इससे आने वाले जो समस्याएं हैं पानी की, और जल बचेगा तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे और पानी को पूरा बचाने का सबने प्रयास करना चाहिए। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही है साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। विदिशा में नगरपालिका की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है, जहां पर खरी फाटक रोड पर बन रहे नाले का काम 20 दिन पहले शुरू किया गया था, लेकिन अधूरा छोड़ दिए जाने की वजह से अब लोगों की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 20 दिन पहले खोदे गए इस नाले को अब नगरपालिका फिर से बना रही है। बीच सड़क पर खुदाई और अधूरे निर्माण सामग्री से यहां पर दुकानों का व्यापार ठप हो गया है। वहीं व्यापारी और यहां के रहने वाले दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हैं। ये साहब मोहल्ले में पानी कहीं कहीं रुक रहा था, उसके लिए इन्हें नाला सफाई करने के लिए खोला था, तो वो नाला ही टूट गया पूरा का पूरा। उसके बाद उसका काम हो रहा है और नया नाला बन रहा है। उसको बनते बनते 20 दिन होगा और 20 दिन से पूरी पब्लिक यहाँ बहुत परेशान है। यहाँ व्यापार भी सबरा खत्म हो गया। अब निर्माण तो साहब ऐसा है, नगर पालिका के इंजीनियर आए, उनको चेक करें कि निर्माण कैसा हुआ है। हम लोगों को तो उतनी जानकारी नहीं है निर्माण के मामले में। नगर पालिका के द्वारा कराया जा रहा है जी। अच्छा, कौन सी जगह है ये? खरी फाटक रेलवे गए। क्या दिक्कत है? बन रहा है इसके लिए 20 दिन के करीब हो गए हैं और काम चल रहा है धीरे धीरे, लेकिन 2-3 दिन में आगे बोल रहे हैं पार्षद नगर पालिका वाले पूर्ण कर दिया जाएगा काम और इससे फिर आवागमन की व्यवस्था हो जाएगी यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे रोड लाइट वगैरह की भी कम कोई मतलब बहुत बड़ी समस्या है। रात को भी लोग अंधेरे में निकलते हैं और पुलिया में भी पानी भरा है और लूटपुट भी होती है। और यहाँ पे कुछ सामाजिक मतलब लोग बाग भी हैं जो दारू पी के गदर करते हैं, इससे भी अंदेशा रहता है कि कहीं लूटा पार्टी ना हो जाए। जीवन सिंह शेरपुर के समर्थन में करनी सेना परिवार की ओर से मंदसौर एसपी कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान करनी सेना ने एसपी कार्यालय के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया और साथ ही करनी सेना के प्रदर्शन को देखते ही पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर गाड़ियों को रोका, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। इंदौर पुलिस ने 2 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो डुप्लीकेट फोन पे से फेस
ट्रांजैक्शन कर धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। दरअसल दोनों आरोपी लंबे समय से फेक ट्रांजैक्शन दिखाकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जहां पर दुकानदारों के साथ ठगी भी की गई थी। दोनों आरोपी सतना जिला के रहने वाले हैं, जो 3 सालों से इंदौर में पढ़ाई का बहाना बनाकर अपने शौक को पूरा करने के लिए लोगों से ठगी करते हैं। पुलिस ने आरोपियों से धोखाधड़ी में ठगी में 46,000 की एक सोने की अंगूठी और वारदात में इस्तेमाल 2 मोबाइल आरोपियों से बरामद किए हैं। निवासी जय सोनी जी ने शिकायत की थी कि 30 जून को उनकी शॉप पर दोपहर में एक व्यक्ति युवक आया और जिसने एक अंगूठी पसंद की और अंगूठी लेने के बाद फोन पे के जरिए 46,000 रुपए का पेमेंट करते हुए स्क्रीन पर उसने दिखाया और जब वो बिल बना रहे थे उसी दौरान वो दुकान से चला गया। बाद में उनको थोड़ा संदेह हुआ, उन्होंने जब अपना अकाउंट चेक किया तो उसमें कोई अमाउंट नहीं आया था। इस आधार पर उन्होंने थाने पर आकर कंप्लेंट की थी। थाने की कंप्लेंट पर पुलिस थाना प्रदेशीपुरा द्वारा 318(4) में BNS जो पूर्व की धारा 420 होती थी उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद विवेचना करते हुए फुटेज के आधार पर तथा अन्य आधार पर हमने उसके वाहन के आधार पर जानकारी लगाई। तो उस आधार पर हमने मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति जो है उसको पकड़ा है, विकास पटेल को पकड़ने के बाद जब हमें पता चला, उससे पूछताछ की तो उसने अपने साथी हैं कमल नयन, ये दोनों जो है वो रामनगर सतना के रहने वाले हैं और यहाँ पर इंदौर में पढ़ाई के नाम से रह रहे थे और ये इसी तरह का कृत्य करते रहते हैं और उसने बताया कि और भी जगह इसके साथीगणों ने किया है। क्या नाम है तुम्हारा? विकास कुमार पटेल। कहाँ रहते हो? शिवा कॉलोनी, रोड चौराहा। और रहने वाले कहाँ के हो? रामनगर, सतना 15 वार्ड, जिला पटना। इंदौर में क्या काम करते हो? पढ़ाई करता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज रहूँ। पिछले महीने पाटनीपुरा के यहाँ से सोना से तुमने एक अंगूठी खरीदी थी और उसका फेक ट्रांजेक्शन दिखा था अमाउंट का। जी। श्योपुर जिले की करहाल तहसील में कुनो पालपुर अभयारण्य के नजदीक मोराबन पूर्व बीट नशीहर में खैर के पेड़ों की बड़े स्तर पर कटाई की जा रही है। दरअसल अवैध तस्करी के रूप में जंगलों से खैर की लकड़ी की कटाई एक गंभीर समस्या बनी हुई है और कई क्षेत्रों में खैर के पेड़ों को बड़ी संख्या में काटा जा रहा, जिससे जंगलों को नुकसान हो रहा और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। खैर की लकड़ी का उपयोग कई कामों में किया जाता है, जैसे कि फर्नीचर, साथ ही धार्मिक अनुष्ठान और ईंधन के रूप में किया जाता है। आपको बताते चले कि अवैध कटाई से जंगलों को भारी नुकसान पहुंच रहा, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध कटाई रुकने का नाम नहीं ले रही। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर खैर के पेड़ों को काटा जा रहा है। खैर के पेड़ों के बड़े पैमाने पर अवैध कटाई की जा रही है और जिसकी रोकथाम के लिए तमाम तरह की कार्रवाइयां जो हैं वो देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से लकड़ी की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला श्योपुर से सामने आया, जहां पर अवैध पेड़ों की कटाई चल रही है, खैर के पेड़ों को काटा जा रहा और इस पूरे मामले का ये वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा। आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला श्योपुर से सामने आया, जहां पर खैर के पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।